अरे सीसी क्यू बढ़ गई क्या? चले, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हर एक प्रोसेस का वर्क डन निकालना सीख लिया था, याद है आपको? आइसोकोरिक कोई सी भी हो, आइसोकोरिक में क्या डीवी ज़ीरो है? अगर डीवी ज़ीरो है तो वर्क डन क्या है? ज़ीरो। आइसोबारिक, आइसोबारिक में क्या प्रेशर कांस्टेंट है? बाहर खींच लिया, पी डेल्टा वी। अगर रिवर्सिबल है तो पी इंटरनल लिख देंगे, अगर इरिवर्सिबल है तो पी एक्सटर्नल लिख देंगे यार, हाँ या ना? और फिर हम लोगों ने आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइडियल गैस के लिए बात करूं, ठीक है? आइसोथर्मल रिवर्सिबल फॉर एन आइडियल गैस क्या है? क्या माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, या अगर प्रेशर के टर्म्स में बात करें तो माइनस एन आर टी एल एन पी वन बाई पी टू। अगर एल एन को हटा के लॉग लगाना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, याद है ना? तो ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने डिराइव कर लिए थे, पर ये था आइसोथर्मल रिवर्सिबल। अगर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल होगा तो कुछ नहीं कर सकता यार, तो फिर तो बस वही यूज करते रहूंगा, माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन, है ना, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। और थोड़ी स्टाइल मारने के लिए, एक नया फॉर्मूला बनाने के लिए इसको ऐसे लिख दिया यार, अगर आइडियल गैस है तो क्या पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एन आर टी बाय पी, एन आर टी बाय पी, क्योंकि टेम्परेचर सेम है, मोल सेम है, बस प्रेशर क्या हो जाएगा? पी टू और पी वन, राइट? बिल्कुल नहीं याद करना ये फॉर्मूला, थोड़ा एक और स्टाइल मारने के लिए एन आर टी बाहर खींच लूँ, माइनस एन आर टी, ये हो जाएगा पी एक्सटर्नल बाय पी टू माइनस पी एक्सटर्नल बाय पी वन, राइट? उसी फॉर्मूले को अलग अलग स्टाइल में लिख दिया है। आ रही है आपको बात समझ में, है ना? आप क्या करें, बस वो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को आपने क्या लिख लिया? एन आर टी बाई पी। बोलो यार, क्या ये बात क्लियर है? कभी कभी सवाल में आपको पी एक्सटर्नल या पी टू नहीं दिया जाएगा, आप हमेशा याद रखना पी एक्सटर्नल किसके बराबर होता है? पी टू के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि फाइनली तो रिएक्शन, पिस्टन रुकेगी, पिस्टन रुकेगी तो कब रुकेगी? जब अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर होगा। तो पी एक्सटर्नल हमेशा किसके बराबर करना है? पी टू के बराबर करना है। बोलो, क्या ये बात क्लियर हो गई? ओके, बस ये इतना सा लिख लो, फिर अपन चालू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्या हो गया?
चले आगे बढ़े। नहीं बताऊंगा। कभी भी क्लास में आ जाओ उसके 10 मिनट बाद ही तू आता है। मैं अगर 10 मिनट लेता हूँ तो 10 मिनट बाद लेट तू आता। उसके बाद घूम के भी आया होगा ऊपर नीचे, खा पी के घूम के, नहीं? हाँ, क्या कह रहा है? सिलेबस फिर से बता दूं। केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल बॉन्डिंग और हाइड्रोकार्बन्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक अलग चीज डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज एंथैल्पी। सुनो ध्यान से, एंथैल्पी इज एच। मैं एक नया स्टेट फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, दैट इज एच, और उसकी डेफिनेशन ही ये है। मैंने उसको इस तरीके से डिफाइन किया कि एच की वैल्यू होगी यू प्लस पी वी के बराबर। इसको मैंने डिफाइन किया है, ये नहीं कहना कहाँ से आ गया। ये एक नया स्टेट फंक्शन मान लिया है एच। एच क्या है? एंथैल्पी। यू क्या है? इंटरनल एनर्जी। बाकी आप समझदार हैं। पी और वी क्या है? प्रेशर और वॉल्यूम। मेरे को ये बताओ कि क्या कभी भी मैं इंटरनल एनर्जी आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या? आप यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? डेल्टा यू। डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना? आप कभी भी यू नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, और अगर यू नहीं कैलकुलेट कर पाओगे तो कभी भी एच कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। क्या कैलकुलेट कर पाओगे? डेल्टा एच। आप सिर्फ और सिर्फ डेल्टा यू कैलकुलेट कर सकते हो, डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, मेरे को बताओ, क्या यू एक स्टेट फंक्शन है, क्या पी एक स्टेट फंक्शन है, क्या वी एक स्टेट फंक्शन है? तो एच भी क्या होगा? एक स्टेट फंक्शन। एंड दिस गोज विदाउट सेइंग। आपको पता है हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही पाथ फंक्शन, हीट और वर्क, है ना? तो एंथैल्पी जो है उसको तो स्टेट फंक्शन होना ही था। बोलो, क्या ये बात समझ में आई? अब देखो इसके अलग अलग फॉर्मूले। अगर मैं डेल्टा एच की बात करूं तो डेल्टा एच को क्या लिख सकता हूं? डेल्टा ऑफ यू प्लस पी वी, हाँ या ना? बोलो ना यार। अब अगर इसको मैं अलग स्टाइल में लिखूं तो इसको क्या डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी लिख सकता हूं? हाँ या ना? अब मैं आपको इसके वेरिएशन दिखाता हूं। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। इसका पहला वेरिएशन है अगर प्रेशर कांस्टेंट है। भाई जो भी कांस्टेंट आता है क्या उसको खींच के बाहर ले आऊं? तो फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी है, हाँ या ना? नेक्स्ट, अगर v कांस्टेंट है तो क्या खींच के बाहर ले आऊं? क्या v खींच के बाहर ले आया तो क्या फॉर्मूला बन गया? v डेल्टा p। अभी कुछ भी कांस्टेंट नहीं है यार। अगर p और v दोनों ही कांस्टेंट नहीं है तो क्या कुछ खींच के बाहर ला सकता हूं? नहीं ला सकता हूं। पर मेरे को ये तो पता है चेंज कैसे लिखते हैं। चेंज होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू मान लेता हूं P2 है, V2 है, तो क्या ये फॉर्मूला P2 V2 माइनस P1 V1 बन गया है। एक फॉर्मूले से सब डिराइव कर लिया यार, है ना? तो हम हमेशा सिर्फ ये याद रखेंगे, जो भी कांस्टेंट होगा बाहर खींच लेंगे, है ना? P डेल्टा V, V डेल्टा P, P2 V2 माइनस P1 V1, हाँ या ना? ये मैंने आपको कुछ भी बोला, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी बोला क्या? यूनिवर्सल फॉर्मूला है। यूनिवर्सल फॉर्मूला मतलब सब पे लगाऊंगा। पर अब मैं आपको क्या बोलूंगा? आइडियल गैस। अगर हम लोग आइडियल गैस की बात करें तो क्या पीवी की वैल्यू एनआरटी है? तो डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी था यार, इसको क्या लिख दो? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी। अब इसके दो वेरिएशंस हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, या शायद आपको नहीं पता हो, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कभी भी कोई भी रिएक्शन करी जाती है, रिएक्शन,
तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे करी जाती है ना। आपने कोई भी रिएक्शन देखी होगी, लेटेस्ट से अगर बॉइलिंग भी हो रही तो क्या बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है? फिक्स टेम्परेचर पे मेल्टिंग होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे। कभी भी कोई एक केमिकल रिएक्शन होगी तो इट अकर्स एट फिक्स्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर उस वक्त कांस्टेंट हो जाता है। पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो टेम्परेचर अंदर ही रहेगा, एन और आर तो कांस्टेंट है यार। तो यहां पर क्या गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी, हाँ या ना। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है यार तो टी को बाहर खींचना है, आर को बाहर खींचना है। अगर एन को भी बाहर खींच लिया तो अंदर क्या बचा, फिर कुछ नहीं, इसलिए एक को तो अंदर रहने देना है। अब नेक्स्ट बात आपको यही समझनी कि कभी भी केमिकल रिएक्शन होती है तो मोल्स चेंज होते हैं। मेरे को ये बताओ, ये जो एन आर डेल्टा टी या ये लिखा है आपने एन, ये किसके लिए है? गैस के लिए। अरे गैस के लिए ना। अगर मैंने बॉइलिंग कर दी तो मैं गैस को किस में लेके चला गया, सॉरी मैं लिक्विड को किस में लेके चला गया, गैस में। तो पहले कोई मोल नहीं था, बाद में एक मोल बन गया, मतलब क्या मोल चेंज हो रहे हैं। लेटर से मैंने ये रिएक्शन लिख दी, N2 + 3H2 gives 2NH3। शुरुआत में आप कितने मोल लेके बैठे थे, 4, फाइनली कितने मिले, तो क्या मोल चेंज कर दी। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हो सकता है कि मोल्स चेंज हो रहे हो, और अगर मोल्स चेंज हो रहे हो तो फॉर्मूला आ गया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। क्या आपको याद है, ऐसा केमिकल इक्विलिब्रियम में भी अपन ने फॉर्मूला देखा था, है ना। डेल्टा एन जी क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। मेरे को सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, गैस से। मेरे को लिक्विड सॉलिड से मतलब ही नहीं है, क्योंकि पी इक्वल टू एन आर टी किस पे लगाऊंगा, गैस पे। क्या ये बात क्लियर है? बच्चे क्या करते हैं, अंधाधुंध ये सोचते हैं अरे केमिकल रिएक्शन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये वैल्यू 0। नहीं यार, ये वैल्यू 0 नहीं, एन चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो हमने ये वेरिएशंस पढ़ लिए, डेल्टा एच और डेल्टा यू के रिलेशन। क्या इतनी बात समझ में आई? आइए, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बात करूं तो मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। अगर मेरे पास प्रोसेस जो है वो आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक मतलब क्या, कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वर्क डन। क्या वर्क डन 0 है, क्योंकि वर्क डन इज पीडीवी, है ना, तो वर्क डन इज 0। तो अगर आप ध्यान से सोचिए तो डेल्टा यू की वैल्यू आपने क्या लिख दी, Q + W, और W तो 0 है, तो डेल्टा यू को क्या बोल दिया, QV। V का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर कोई पूछेगा कि हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है, तो हम बोलेंगे डेल्टा यू होती है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है, डेल्टा यू। नेक्स्ट बात मैं करूं आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। एक बार देखना यार, वर्क डन क्या होता है, क्या माइनस पीडीवी, है ना। डेल्टा यू इज इक्वल टू Q + W, तो डेल्टा यू आ गया Q प्लस या Q माइनस पीडीवी। तो Q की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा यू प्लस पीडीवी। डेल्टा यू प्लस पीडीवी किसके बराबर होता है, डेल्टा एच के बराबर होता है। तो यहां से Q की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच क्या हो गया, Q P, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो कभी भी मेरे को अगर कैलकुलेट करना है डेल्टा यू तो डेल्टा यू इज QV, और डेल्टा एच कैलकुलेट करना है तो दैट इज QP। तो किसी ने भी मेरे से बोला हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपको ये नहीं सोचना अरे ये हीट कैसे निकालूंगा, आपको सोचना है डेल्टा एच कैसे निकालूंगा, राइट। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि डेल्टा एच निकालो, बोलेगा कि हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर बताओ कितनी। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब इसका एक फॉर्मूला भी, डू यू रिमेंबर Q हमने लिखा था NCM डेल्टा टी,
अगर QP की बात करूंगा तो क्या उसको NCP डेल्टा T बोल दूं, और QV की बात करूं तो वो क्या है, NCV डेल्टा T। ओके, तो अगर मैं डेल्टा U की बात करूं तो डेल्टा U की वैल्यू मैंने क्या निकाल ली, NCV डेल्टा T, और डेल्टा H की वैल्यू QP के बराबर थी तो मैंने क्या निकाल ली, NCP डेल्टा T। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको ये बात समझ में आई? डेल्टा U इज NCV डेल्टा T एंड डेल्टा H इज NCP डेल्टा T। अब बच्चा ये सोचता है कि सर ये जो फॉर्मूला ये तो मैं सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाल पाऊंगा, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगी सर तभी मैं डेल्टा U निकाल सकता हूं, कि जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तभी सर मैं डेल्टा H निकाल सकता हूं, बाकी प्रोसेस का क्या? तो बात यह है कि ये फॉर्मूला आप सब प्रोसेस पे लगा सकते हैं, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, सब पे लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आप कह रहे हैं कि सर आपने तो कांस्टेंट प्रेशर पे डिराइव किया ना, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये रहा H1 और ये रहा H2, मैं इस रास्ते से जाऊं या इस रास्ते से जाऊं या इस रास्ते से जाऊं, क्या डेल्टा H की तो वैल्यू सेम है? बोलो यार, क्या डेल्टा H की वैल्यू सेम ही रहेगी? बस यही बात है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो फॉर्मूला है, दिस इज यूनिवर्सली वैलिड एज H इज अ स्टेट फंक्शन, क्योंकि H एक स्टेट फंक्शन है तो हमें फर्क नहीं पड़ता। आपने एक बार वैल्यू निकाली किसी भी प्रोसेस से, सारी प्रोसेस के लिए वैल्यू वही रहेगी। सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है कि सर फील नहीं आ रही, मान लेते हैं आपकी बात, पर मजा नहीं आ रहा है। तो बात ऐसी है, ये जो स्टेट फंक्शन है वर्क ही ऐसे करता है यार, कि आपने एक प्रोसेस इस तरीके से अगर निकाल लिया तो इस तरीके से यार कोई और नए रास्ते से भी जाओगे वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक है, तो आज के बाद ये मत बोलना कि सर ये जो फॉर्मूला है सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम पे लगाऊंगा, ये जो फॉर्मूला है सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पे लगाऊंगा, ऐसा नहीं है, सारी प्रोसेस पे लगाऊंगा। फिर से रिपीट करता हूं, ऑल प्रोसेसेस प्रोसेस बोल रहा हूं, प्रोसेस, रिएक्शन नहीं बोल रहा हूं। प्रोसेस का मतलब है आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, सारी प्रोसेस पे। क्योंकि थोड़ी देर के बाद मैं आपसे कहूंगा कि मैं फ्रीजिंग कर रहा हूं, तो आप कहेंगे सर फ्रीजिंग में तो टेम्परेचर 0 का 0 है, तो सर डेल्टा H 0 है, डेल्टा U 0 है, तो ये फ्रीजिंग पे नहीं लगाना है। N2 प्लस H2 गिव्स N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, उस पे नहीं लगाना है। आपको किस पे लगाना है? ये चार प्रोसेस पे लगाना है। कभी भी ये चार प्रोसेस हो गई, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इस पे आप ये फॉर्मूला लगा सकते। क्या ये बात क्लियर है? क्या पूरी बातें समझ में आई? चलिए लिख लें। ये लिख लिया। ये थोड़ी लिखा है, लिखना कब? तूने कहां तक लिख रखा है? पूरा मतलब प्रोसेस और रिएक्शन में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? प्रोसेस का मतलब है मैं पिस्टन लेके बैठा हूं, बस एक गैस को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा हूं, ये प्रोसेस है, अलग अलग तरीके से। और अगर आप रिएक्शन की बात करें तो दो चीजें ली और उनको रिएक्ट करा दिया, या रिएक्ट करा के कोई दूसरे फेज में कन्वर्ट कर दिया।
तो जब तू बॉइलिंग कर रही है तो हीट जीरो की तेरे हिसाब से, तो नहीं लगा सकते। ये दो तो लाइनें लिखनी। हाँ हाँ। क्या कह रहा है? हाँ। अबे ऊपर भी एनआरटी आएगा, नीचे भी एनआरटी आएगा, वो कट जाएगा। ये अलग है, एलएन का टर्म अलग है और बाहर वाला टर्म अलग है। क्यों, कहाँ हो तुम इतने दिन से? नहीं नहीं, एक भी नहीं करी तूने थर्मोडायनेमिक्स की क्लास, 3 दिन से नहीं आया। कहाँ चले गए थे? गाँव गए थे? शादी थी? शादी का सीजन चल रहा है नहीं? सब शादी में चले जाते हैं, फिर आके बीमार पड़ जाते हैं। इधर आ, बताता हूँ। कान में बताऊंगा तेरे, आना। हाँ। यूनिवर्सल फार्मूला। कहाँ हो इतने दिन से? नहीं नहीं, परसों भी नहीं आया था। एंथैल्पी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एवरीथिंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ। 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर, मिलीलीटर से लीटर में कैसे करते हैं? लिख लिया? तो वो अच्छा चलो, अगर आपको यहाँ पे ये अंतर बता दूं, तो ये वाला फॉर्मूला प्रोसेस के लिए लगाना है, ये वाला फॉर्मूला रिएक्शन के लिए लगाना है। ठीक है? क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है वो तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। इतने पीछे क्यों बैठी है, बतिया रही है दोनों बैठ के, तू यहाँ पढ़ पा रही है? लड़ाई करे, सॉरी, बतिया नहीं रहे, कुछ अलग कर रहे पे। हो गया? एक घंटे से क्या ढूंढ रही बैग में, समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को। जब भी देखता हूँ बैग में ही हाथ डाल के बैठी रहती है कि कुछ तो निकालना है बैग से। हो गया? लिखता भी ऐसे कि एहसान कर रहा है लिख के, नहीं पढ़ता पढ़ता है घर जाके? क्यों? हाँ। चले आगे बढ़े। डन।
हैं? चश्मा पहनो, अब दिखाई देगा। क्यों लिखा है? हो गया? लिख क्या रही है? ऐसे काटा मत कर, उन लोग पढ़ते भी नहीं। ऐसे चुपचाप लिखते रहे, कुछ भी लिख दे, कहानी लिख दे, कोई नहीं देखता। डन। बातें नहीं यार। पढ़ ले। तुम दोनों नए तरीके ढूंढे ना बात करने का। एक आगे झुक के बैठ जाएगी, कान में बक बक करती रहेगी। हाँ? हो गया? सही कह रही हो। क्या डाउट है, समझ ही नहीं आ रहा है। वैल्यू तो अलग अलग आएगी ना, एक में सीवी डालेगी, एक में सीपी डालेगी। क्या हो गया एकदम से? हो गया? घर जाने की जल्दी है क्या तेरे को? ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू, पर ये दोनों वैल्यूज तो अलग अलग है ना। आपको सीपी सीवी की वैल्यू पता है, मोनोटॉमिक डायटोमिक ट्राइटोमिक की, तो उसके करस्पॉन्डिंग इसकी कुछ वैल्यू आएगी, उसके करस्पॉन्डिंग इसकी कुछ वैल्यू आएगी। पर इन चारों प्रोसेस के लिए वैल्यू सेम रहेगी, फॉर्मूला सेम रहेगा। अच्छा लेट मी क्लैरिफाई, डेल्टा टी तो चेंज हो सकता है यार। इसके लिए अलग डेल्टा टी, 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 तो वैल्यू तो ऐसा चला आएगी, फॉर्मूला सेम है सबके लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? दिस ब्रिंग्स टू नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आइसोथर्मल है, अगर आइसोथर्मल है तो क्या डेल्टा टी जीरो है? अगर डेल्टा टी जीरो है तो क्या डेल्टा यू भी जीरो है और डेल्टा एच भी जीरो है? अरे हाँ या ना? अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उस प्रोसेस में डेल्टा यू भी जीरो होता है और डेल्टा एच भी जीरो होता है। ओके, बाकी ये जो फॉर्मूला है, एक और मैं आपको चीज बताना चाहता हूं यार। ये जो चीज है ये क्या है? क्यू पी है। ये जो चीज है ये क्या है? क्यू वी है ना। तो कभी कभी वो पूछता है कि हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम को कोरिलेट करो, तो इस फॉर्मूले से कोरिलेट कर सकते। आपको ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ठीक है। ये तो खैर सिंपल सिंपल बातें थी। ये पीछे अपन ने कुछ सवाल छोड़े थे।
देखो आपकी सीसीक्यू में मिल जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 29 ट्राई करिए। क्या डायटोमिक गैस के लिए आपको सीपी और सीवी पता है? यूज करिए। कल मिला था सीसीक्यू एक। जो कल सीसीक्यू मिला है उसमें है, पुरानी जो सीसीक्यू थी वो थर्मोकेमिस्ट्री की थी। क्या आ रहा है? क्या यहाँ पे आपको डेल्टा एच दे रखा है 60 कैलोरीज और आपसे डेल्टा यू पूछ रखा है कितना है, हाँ या ना? मेरे को ये बताइए कि डेल्टा एच पता नहीं, लेटर से ये एक्स है, ये क्या है? एन सी पी डेल्टा टी है, और ये क्या है? एन सी वी डेल्टा टी। दोनों को डिवाइड मारूं तो ये क्या हो गया? 60/x इज इक्वल टू सी पी बाय सी वी। सी पी कितना है? 7r/2, और ये कितना है? 5r/2। हो गया यार सवाल, कुछ नहीं है, 7/5 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 इंटू 5/7। क्या ये हमारा आंसर है? कैलोरीज में कुछ भी नहीं करना। आपने अगर ज़्यादा मेहनत करी होगी, ज़्यादा दिमाग चलाया होगा, तो एक एक की वैल्यू निकाल रहे होगे अलग अलग करके। ऐसे नहीं करना यार, काय को मेहनत करनी? जब एक दे रखा है दूसरा पूछा है तो डायरेक्ट डिवाइड मारो ना यार, काय को मेहनत करें। कितना आ रहा है आंसर? 300/7 बोले तो 42.8 के आसपास आ रही है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट 30।
अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है तो 52 को 50 मान लेना यार। पचास। क्या आप मुझे फॉर्मूला बता सकते हैं क्या लगाएंगे? क्या माइनस एन आर टी एल एन V2/V1। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला है ना, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला है। चलो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यार। अगर मैं इसको लॉग में कन्वर्ट कर लूँ तो ये -2.303 nRT log V2/V1 है। ये लिखा है -2.303, नंबर ऑफ मोल्स है 52, 50 मान लेता हूँ पर मिली मोल्स है यार, तो क्या 10⁻³ होगा? क्योंकि अरे 1 मिलीलीटर में क्या 10⁻³ लीटर होते हैं? वैसे ही मिली मोल है तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10⁻³ से, इंटू 260 इंटू लॉग V2। क्या ये पहले V था? नहीं सॉरी, V/3 हो गया, पहले कितना था? V था। तो यहाँ पे पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है क्योंकि वो 1/3 है। चेक करिए जरा, -2.303, 50 इंटू 10⁻³ इंटू 260 इंटू लॉग 1/3। आर खा गया मैं। क्या 8.314 है जूल्स में, है ना, इंटू 8.314। गंदी गंदी कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं, फॉर्मूले के लिए कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से कैलकुलेशन थोड़ी गंदी है। आपको एग्जाम में गंदी कैलकुलेशन नहीं मिलेगी, चिंता मत करो यार। सवाल समझना है कि क्या कर रहे हैं, बताइए। 31 बताइए। ये एक्चुअली केमिस्ट्री का सवाल ही नहीं है, तो फिजिक्स का सवाल है। ध्यान से पढ़ें एक बार। क्या बोले? क्या कर रहा है, समझ में आया सवाल? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सवाल में वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि अपन ने गैस को एक्सपेंड किया। बताओ, गैस को अगर एक्सपेंड किया तो वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है?
क्या वर्क डन नेगेटिव है? मतलब क्या हमारी गैस ने कुछ काम किया होगा? अब वो जो काम था वो हमने उससे ले लिया, मतलब उसने जो भी वर्क डन किया था, वो जो उसने एनर्जी ट्रांसफर करी थी वो हमने ले ली और वो एनर्जी पानी को दे दी। तो क्या वो जो पानी को एनर्जी दी उससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा? तो आप ये कैलकुलेट कर लो यार कि वर्क डन कितना था। तो बताइए वर्क डन कितना है? क्या माइनस पी डेल्टा वी है? यह है 3 इंटू डेल्टा वी है 2। क्या ये -6 एटीएम लीटर है? क्या आपको एटीएम लीटर अच्छी यूनिट लगती है? इसको किस में कन्वर्ट कर लूं? जूल में। तो क्या इतनी एनर्जी? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इसको मान लेता हूँ 101 ही लिख देता हूँ यार, या 100 ही लिख देता हूँ, -600 जूल। मेरे को ये बताओ कि माइनस साइन का मतलब क्या समझ में आता है आपको? ली गई है कि छोड़ी गई है? एक्सोथर्मिक है ना, इसने ये एनर्जी छोड़ी है, तो ये एनर्जी कौन पकड़ लेगा? पानी। तो अब उसने तो पकड़ ली, तो उसके लिए नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी? पॉजिटिव। तो दैट क्यू वुड बी इक्वल टू, क्या अपन ने कल ही देखा था, ms डेल्टा टी। तो कितना है ये? 600 है। पानी कितना है? 10 मोल। मोल की जगह 1 मोल का मास कितना? पानी के 1 मोल का मास कितना? 18। तो 10 मोल पानी में कितना मास? 180 ग्राम। तो ये किसके बराबर होगा? 180 इंटू एस विच इज 4.18 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी इज T2 माइनस T1। T1 टेम्परेचर कितना था? 290। चेक कर लीजिए, क्या वो जो टोटल हीट उसने छोड़ी थी, सॉरी जो वर्क उसने किया था, उसने हीट के फॉर्म में पकड़ लिया और उससे क्या हो गया? उसका टेम्परेचर बढ़ गया। बोलो क्या ये बात आपको समझ में आई? अब टी कैलकुलेट कर लेंगे अपन लोग, ठीक है? ज्यादा टी पे अभी फोकस मत करिए, सवाल को समझने पे फोकस करिए। कैलकुलेटर से घर जाके निकाल लेना, अभी ज्यादा दिमाग कैलकुलेशन पे नहीं लगाएंगे। बोलो आई बात समझ में? चलो लिख लें एक बार, हो सकता है, मेरे को आंसर याद नहीं है यार। आगे बढ़े। ठीक है, बस एक चीज और पढ़नी, फिर खूब सारे क्वेश्चन करेंगे अपन। मैं अब आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन कर देता हूं कि रिवर्सिबल प्रोसेस कैसी होती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसी होती है। मैं बात कर रहा हूं एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन का मतलब है मेरी जो गैस थी पहले फंसी हुई पड़ी थी इसमें, यहां पे लेटस से मैंने एक ईटा रखा था 1 किलो का। जैसे ही मैंने ये ईटा हटाया तो क्या एकदम उचक के यहाँ पे पहुंच गया, है ना? फाइनली आके यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो मेरे को ये बताइए, यहाँ से यहाँ पहुंचा तो प्रेशर अपन ने कम किया है या ज्यादा किया? बताइए, क्या पहले ज्यादा दबाव महसूस हो रहा था हमारी पिस्टन को? अब जैसे ही मैंने 1 किलो का ईंटा हटा लिया तो आप हमारी पिस्टन को क्या कम प्रेशर महसूस हो रहा है? तो इसका मतलब पहले प्रेशर ज्यादा था, है ना? अगर मैं 1 स्टेप की बात करूं, 1 स्टेप एक्सपेंशन, ये लिख देता हूं एक्सपेंशन। 1 स्टेप 2 स्टेप समझाऊंगा अभी। एक्सपेंशन में क्या हुआ? आप इनिशियली इस पॉइंट पे थे, लेटर से दिस वाज पी इनिशियल, फाइनली आप कहां पे पहुंच गए? पी फाइनल। लेटर से ये आपका पॉइंट था। पहले क्या काम हुआ? पहले गैस एक्सपैंड हुई या पहले प्रेशर कम हुआ? क्या पहले प्रेशर कम हुआ तो प्रेशर एकदम से ड्रॉप होगा,
और जैसे ही ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, गैस को पता चला यार अपन इतनी सी जगह में क्यों हैं, अपने पास तो ज़्यादा जगह है, फैल जाते हैं। तो फैल जाएगा तो क्या वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो ये रहा आपका फाइनल पॉइंट। बोले कि आपको ये बात समझ में आई, ये रहा वी इनिशियल, ये रहा वी फाइनल। बोले क्या ये पूरी बात समझ में आई। आपने क्या किया, पहले ऊपर से ईटा हटाया तो प्रेशर क्या हुआ, एकदम से गिर गया। प्रेशर गिर गया तो जगह ज़्यादा मिली, ज़्यादा जगह मिली तो गैस फैल जाएगी। हाँ या ना। ये मैंने एक तरीके से काम किया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं एक एक करके हटाता हूँ। लेटेस्ट से मैंने एक जो ईंटें थे उसको तोड़ के दो हिस्सों में कर दिया, आधा आधा किलो के। तो अब क्या होगा, मेरे को बताइए अब क्या होगा। क्या एक ईंट हटाया तो ये पिस्टन बीच में आके कहीं रुकी है ना, प्रेशर गिरा, वॉल्यूम बढ़ी, फिर मैंने दूसरा ईटा भी हटा दिया। आप समझदार हैं। मेरे को बताओ, क्या ये पहले गिरा बढ़ा, गिरा बढ़ा, हाँ या ना। क्या आप देख रहे हो जितनी स्टेप्स बन रही उतनी सीढ़ी बन रही है। पहली स्टेप, ये एक स्टेप, ये दो स्टेप, तीन स्टेप करूंगा तो क्या एक और सीढ़ी बढ़ जाएगी। मेरे को ये बताओ, आप दोनों को कंपेयर करो, किस प्रोसेस में ज्यादा वर्क किया, एक स्टेप में या दो स्टेप में। तो आप मानते हैं जब तीन करूंगा तो और वर्क डन बढ़ेगा। तो ये क्या आप ये बात मानते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ेगी वर्क डन बढ़ेगा, हाँ या ना। और वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, जब इनफाइनाइट स्टेप्स होंगी, है ना। मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, मैक्सिमम वर्क डन जब हमारे पास इनफाइनाइट स्टेप्स होंगी। इनफाइनाइट स्टेप्स, इनफाइनाइट टाइम का मतलब क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस, हाँ या ना। इनफाइनाइट स्टेप्स, इनफाइनाइट टाइम का मतलब क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्या आप मेरी बात ये बात मेरी मान लेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस इज द मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस। सबसे बढ़िया प्रोसेस कौन सी है, रिवर्सिबल प्रोसेस। क्यों, सबसे ज्यादा वर्क मिलता है, हाँ या ना। सबसे बढ़िया प्रोसेस कौन सी, रिवर्सिबल प्रोसेस। बाय द वे रिवर्सिबल प्रोसेस दिखाऊं कैसी दिखती है। याद है, आप कहेंगे सर अभी तो सीढ़ी बना रहे थे, अब सीढ़ी कहां गई। क्या कह रही है, देखो ये रही सीढ़ी, छोटी छोटी सीढ़ियां हैं। पर उसके जब पॉइंट सारे टच करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिल जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई, जो इनफाइनाइट स्टेप्स है उसमें हमारा जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ बनेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। यहां से हमने एक और बात सीखी, रिवर्सिबल प्रोसेस मैंने आपको एक्सपेंशन से समझाया है, पर कंप्रेशन में भी ऐसा ही होगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस विल बी ऑलवेज एफिशिएंट। हम लोग हमेशा क्या चाहेंगे कि जो प्रोसेस हम लोग करें वो रिवर्सिबल फैशन में करें, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज एन एफिशिएंट प्रोसेस। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, ओके। बना ले। क्या है, तुम तीनों को कोई दिक्कत है क्या।
तेरी पावर कितनी है? तेरे को समझ में आ रहा है? पढ़ लिया पहले एक बार पहले पढ़ चुकी है। और कहाँ पढ़ी 11वीं? बस। कौन सा स्कूल? चिल्ड्रंस। हाँ, मैं तो पहली बार नाम सुना है। तो है तो भोपाल में ही ना। ठीक, पर पहली बार सुना ना, नया नया स्कूल है। हो गया? कर क्या रही है ये? बस नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ेंगी तो वर्क डन बढ़ेगा या? एज द नंबर ऑफ स्टेप्स आर इंक्रीजिंग वर्क डन विल इंक्रीज, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व बढ़ रहा है। वर्क डन होता क्या एरिया अंडर द कर्व? क्या हो गया? हाँ, मैक्सिमम वर्क डन। हम्म। चले आगे। चले नेक्स्ट सवाल करेंगे 32। 31 तक कर चुके हैं अपन। 32 33 करिए। कर क्या रही है तू? कभी स्टेपलर निकाल लेती, कभी कागज ऐसे ऐसे डिजाइन में बना लेती है। अरे रबड़ का क्या हल किया है? जुनायद हो गया? बस बता 32। 32। क्या आप 32 में बस यार माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन लगाना है?
33। 33 करें। बढ़िया बढ़िया कैलकुलेशन घर जाके करिएगा। हैं 33। अबे कुछ तो कर लो, दोनों बैठ के पता नहीं क्या करती रहती। इतनी बातें आती कहाँ से तुम्हारे पास? वो बेचारी अभी अभी आई है, क्या लगेगा उसको कि सब बातें करते रहते हैं यहाँ पे। आगे उन दोनों को देखती, पीछे तुम दोनों को देखती। देख वो दोनों, कुछ नहीं, तारीफ कर रहा था तेरी। अरे मस्त अच्छी अच्छी डिजाइन में लिख रही, सवाल भी अच्छे से कर। तुम दोनों की हैंडराइटिंग सेम है क्या? दिखा ना पीछा पेज, दोनों की हेडिंग शायद एक जैसी लिखी थी। हाँ, ऐसे थोड़ी कि प्रेशर कांस्टेंट है तो जो मन में आएगा वो फॉर्मूला लगा देंगे। तो वो काय का फॉर्मूला है? डेल्टा एच का फॉर्मूला है ना। तो ऐसे पूछा क्या जा रहा है? एक मिनट, वर्क डन पूछ रहे ना, तो तू डेल्टा एच क्यों निकाल रही है? क्या आपको मोल्स चाहिए क्या? मोल्स, मोल्स चाहिए क्या सॉल्व करने के लिए? मेरे को बताओ, कंफ्यूज करने के लिए उसने आपको कितनी सारी चीजें दे दी हैं। कह रहा है गैस का प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, और अगेंस्ट एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर। काम कौन करता है? कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो क्या फॉर्मूला बस पी डेल्टा वी लगाना है यार? इतनी देर का सवाल ही नहीं है यार। क्या फॉर्मूला है बस माइनस पी डेल्टा वी है? क्या रहा है आंसर? डब्ल्यू की वैल्यू माइनस पी डेल्टा वी है। वर्क डन निकाल रहे ना? वर्क डन क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी। वर्क डन इज माइनस पी डेल्टा वी। और ये प्रेशर कौन सा रखते हैं? एक्सटर्नल। कितना एक्सटर्नल? दो है, एक है? दो है। और 20 माइनस 10 है तो 10 है। माइनस 20 एटीएम लीटर आंसर है। 34। 34, 35, 36 करके ही जाएंगे घर। तो जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी घर जाएंगे। 34, 35, 36।
क्या है? अरे वाह, कैसे निकाला? मेरे को बताओ, ए से बी जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। बोले तो डेल्टा टी इज पॉजिटिव। डेल्टा टी इज पॉजिटिव तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? एन सी पी डेल्टा टी। तो ये पॉजिटिव तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव। क्या आपने ऐसे ही किया? अरे तुमने बहुत तेजी में आंसर दिया। कैसे किया? ऐसे ही किया ना? यही तरीका सही है? कोई और तरीका भी है क्या? यही तरीका है। डेल्टा एच इज पॉजिटिव। अब डेल्टा एच पॉजिटिव है, वर्क डन कैसे निकालूं? क्या वर्क डन इज माइनस पी डेल्टा वी? देखो, प्रेशर को अंदाजन निकालने के लिए मान लूं कि ये लहर की जगह ऐसी सीधी लाइन है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, पी की वैल्यू पता है, डेल्टा वी देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मेरे को ये बताओ कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। प्रेशर कांस्टेंट है, मोल्स कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या वॉल्यूम भी बढ़ेगी? बोलो ना यार। अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेल्टा वी इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, ओवरऑल वैल्यू इज नेगेटिव। बोलो, क्या ये बात आपको समझ में आई? ऐसे ही करा था आपने। नेक्स्ट 35। 35 35 करें जल्दी। देखिए, अपन ने दो चीजें पढ़ी, एक होती है एडियाबैटिक, दूसरी होती डायथर्मिक। एडियाबैटिक मतलब हीट ट्रांसफर अलाउड नहीं है, डायथर्मिक का मतलब हीट ट्रांसफर अलाउड है। बताइए। ओके, देखते हैं। अच्छा, क्या आप बस मेरे को ये बता सकते हो कि ये रिएक्शन जो है ये एक्सो है कि एंडो है? अबे बॉन्ड बन रहा है या टूट रहा है? क्या बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड ब्रेकिंग इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो क्या ये बॉन्ड फॉर्मेशन है? बॉन्ड फॉर्मेशन है तो हीट क्या होगी? रिलीज होगी, रिलीज। ये गलत है। अच्छा, मेरे को ये बताओ, अगर सिस्टम ने हीट छोड़ी है तो क्या सराउंडिंग ने ली है? तो सराउंडिंग क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। अगर सिस्टम छोड़ेगा वही तो सराउंडिंग लेगा यार। तो अगर एक, क्या ये भी गलत है? अब वर्क है और डेल्टा यू कैसे निकाला बताइए? तुक्का मार रहे क्या तुम लोग? मेरे को ये बताओ, अरे सुनो तो, क्लोज रिजिड वेसल है मतलब क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मतलब डेल्टा यू की वैल्यू किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। और क्यू क्या है? लेस देन जीरो। तो डेल्टा यू क्या है? लेस देन जीरो। क्या आपको ये बात समझ में आई? अरे बोलो ना यार। क्या रिजिड वेसल है? रिजिड वेसल का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। अबे फ्लेक्सिबल होती है, अगर ऐसे पिस्टन होती तो वॉल्यूम वेरी करती ना। अब तो ऐसे मस्त वेसल है जिसकी वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रही। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब क्यूवी, क्यूवी मतलब डेल्टा यू। तो ये जो वैल्यू है अगर ये नेगेटिव है तो क्या डेल्टा यू भी नेगेटिव है? बोलो, आ गई बात समझ में?
लास्ट सवाल 36 करें जल्दी से, 5 सेकंड का सवाल है। कौन सा फॉर्मूला लगाएं बताइए, बोलिए। देखो जनरल फॉर्मूला तो क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, क्या पी डेल्टा वी लिखूं या वी डेल्टा पी लिखूं या पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन लिखूं? क्या आप यहां से यहां देखें प्रेशर चेंज हो रहा है, क्या वॉल्यूम भी चेंज हो रही है? अबे जब सभी चेंज हो रहा है तो क्या पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, डेल्टा यू की वैल्यू कितनी 40, पी टू कितना 4, वॉल्यूम कितनी 5 माइनस 1 इंटू 3, तो ये हो गया 40 प्लस 20 माइनस 3 57। क्लियर है? चले बाकी कल करेंगे।